जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। और ख़ासकर यह बात बिहार की बात किया जाए कि बिहार के प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, और लेना भी चाहिए तो कौन से स्टूडेंट को, कौन से छात्र को यह सभी जो कॉलेज है प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज उसमें एडमिशन लेना चाहिए, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है फ्यूचर, और फ्यूचर से खिलवाड़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है। चाहे बात किया जाए पॉलिटेक्निक का या हो या अपने ज़िंदगी का, भविष्य से खिलवाड़ करना सही नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सटीक वह जानकारी देने वाला हूं जिससे आप सभी का कहीं ना कहीं जो आपके मन में डाउट था, जो आप पहले सोच रहे थे, वो आपका विचारधारा जो है वो बदलने का मैं पूरा कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक चीज़ आप सभी को बता दें कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो हर साल जो बच्चे फॉर्म भरते हैं वो 2 से 3 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं। और आप सभी जानते हैं कि बिहार में टोटल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीटों की जो संख्या है वो है 10 से 12 हज़ार के आसपास। मतलब 10 से 12 हज़ार के आसपास बच्चे के लिए वहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीटें हैं। और टोटल जो बच्चे हैं वो 2 से 3 लाख है। 2 से 3 लाख के बीच में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब 50 से 60 हज़ार ऐसे स्टूडेंट होते हैं, वो जिद्दी स्टूडेंट होते हैं। उनके मन में धारणा रहता है कि इस बार जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिले या न मिले, मुझे प्राइवेट से भी लेकिन हर हाल में पॉलिटेक्निक करना है। तो वह सभी स्टूडेंट क्या करें कि उनका जो है फ्यूचर जो हो वो ब्राइट हो, उज्जवल हो, और इस बार से ही मतलब 23 से 27 सेशन वाला में ही उसका जो है लाइफ जॉब अच्छा हो जाए। मतलब 23 से 26 मतलब 27 में उनका जॉब मिल जाए, एकदम इस प्रकार का अवधारणा लेकर वो सभी बैठे रहते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आप सभी को मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है, देखिए बिहार में आप सभी जानते हैं कि 10 से 12 ऐसे कॉलेज जो हैं वो जो है एफिलिएटेड जो है वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज AICTE से अप्रूव्ड है, आप सभी जानते हैं। और यह सभी ऐसे कॉलेज जो हैं, यह सभी कॉलेज आपको सर्टिफिकेट एकदम गवर्नमेंट देती है, मतलब एकदम खाँटी एकदम सरकारी सर्टिफिकेट आपको यह दिलाएगी। और यहाँ का जो प्लेसमेंट रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ आप सभी को बताऊं कि वैसे स्टूडेंट को प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि मान लीजिए कि अगर आप 12th कर चुके हैं, ठीक है, 12th कर चुके हैं और आपका बेसिक जो है आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, यह सभी में ठीक ठाक मन लग रहा है, और आपका बेसिक जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री यह सभी में मन आपको लग रहा है, और 12th आप कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी किसी कारणवश आपका जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया, ये एग्ज़ाम आपसे क्रैक नहीं हो पाया, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप 12th कर चुके हैं तो ही आप सभी स्टूडेंट जो हैं प्राइवेट की ओर जाएं। और एक चीज़, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका मन होना चाहिए, मैथ में यह सभी चीज़ों में मन लगना चाहिए, तभी जाकर आप सभी का जो है आगे चलकर जो एग्ज़ाम होंगे उसमें जितने सेमेस्टर्स 6 सेमेस्टर होते हैं वो सभी में आपको जो है थोड़ा सा भी बाधा नहीं आएंगे। अगर आप सभी अगर 12th नहीं किए हुए हैं, मान लीजिए अगर आप 10th सिर्फ किए हुए हैं, ओनली फॉर 10th, मतलब 2023 में ही आप सिर्फ मैट्रिक पास किए हैं, सिर्फ 10th किए हुए हैं आप सभी लोग, और इस बार जो है बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम आप सभी ने फॉर्म भरा है लेकिन आपका जो है एग्ज़ाम नहीं निकला है, किसी कारणवश आपने पढ़ाई अच्छा किया लेकिन आपसे एग्ज़ाम वो क्रैक नहीं हो पाया, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है एडमिशन नहीं लेंगे प्राइवेट कॉलेज में। फिर से सुन लीजिए, वैसे स्टूडेंट जो 12th कर चुके हैं, मैं आपका रीज़न बताऊंगा इस चीज़ का, वैसे स्टूडेंट जो 12th कर चुके हैं वह सभी स्टूडेंट को प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज की ओर जाना चाहिए। और वैसे स्टूडेंट जो मैट्रिक सिर्फ किए हैं, मान लीजिए इस बार 2023 में सिर्फ मैट्रिक पास है, वह स्टूडेंट को इस बार जो है प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज की ओर नहीं जाना चाहिए। 12th वालों को जाना चाहिए और 10th वालों के लिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसका आखिर रीज़न क्या है, आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर मैट्रिक को क्यों नहीं जाना चाहिए प्राइवेट की ओर और 12th वालों के लिए क्यों जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, आपने मैट्रिक किया है, ओवरऑल देखा जाए तो आपके जो एज जो होंगे वो 14, 15, 16 ये आसपास के रेंज की आपका एज होगा, ठीक है। और देखा जाए पॉलिटेक्निक की बात किया जाए तो पॉलिटेक्निक का सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा है,
पॉलिटेक्निक का सिलेबस आपको दिखने में लगता है छोटा, लेकिन वो सच में बहुत बड़ा सिलेबस है। उसमें 6 सेमेस्टर आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और 14 साल 15 साल का जो बच्चा होता है वो लगभग उतना उसका दिमागी हालत और विकसित नहीं रहता है। अगर आपका मेरिट में अगर आपका मेरिट बन रहा है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अगर आपका हो रहा है, तो आपका जो दिमागी शक्ति है वो उस तरीक़ा से विकसित हो रखा है कि आपका जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के जितने भी सेमेस्टर होंगे पॉलिटेक्निक कॉलेज का, वो आप क्रैक कर लेंगे। लेकिन आपसे मेरिट नहीं का रीज़न है कि आपका जो दिमागी क्षमता है वो थोड़ा सा कम है, इसके लेवल के पॉलिटेक्निक के लेवल के वो कम है। और ये चीज़ मैं 12th वालों के लिए भी लगा सकता हूँ। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि सर ये वालों मैट्रिक के लिए है तो उसका भी तो दिमागी क्षमता कम होगा 12th वालों के लिए, बिल्कुल 12th वालों के भी कम होंगे, लेकिन 12th वालों के लिए समय का अभाव है। आप 10th किए हैं तो 10th करने के बाद आपके पास जो है 11th 12th यह सभी ऑप्शन है। अगर आप 11th में एडमिशन ले लेते हैं और 1 साल पढ़ते हैं, या उसी 11th में अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद आप साइड से 12th को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जैसे में आप इन फ्यूचर आप अगर एनडीए में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स नेवी ये सभी चीज़ों में, या आप सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं, या आप टेक्निकल कोर्स के लिए तो आप डिप्लोमा के तो ज़रूरी है ही, लेकिन एनडीए ये सभी चीज़ें अच्छे अच्छे कोर्स के लिए आपका जो है 12th ही चाहिए। यहाँ पर आप सभी जैसे जानते हैं कि डिप्लोमा को जो है 12th का मान्यता प्राप्त है, लेकिन एनडीए ये सभी चीज़ों में 12th का ही सर्टिफिकेट आपका लगेगा। यहाँ डिप्लोमा का वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो यहाँ इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 10th किए हुए हैं और आपका जो है एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ था, आपका दिमागी क्षमता उतना विकसित नहीं है, आप पहले 11th 12th कंप्लीट कीजिए। 11th में तो कम से कम एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि आप आराम से भी वहाँ पढ़ेंगे और एक बार फिर से एग्ज़ाम देंगे, एक बार फिर से एग्ज़ाम देंगे पॉलिटेक्निक का। और पॉलिटेक्निक जैसे ही आपसे निकल जाए, मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज एडमिशन हो जाए, मतलब इसका मतलब हो गया कि आपका दिमागी क्षमता उस तरीके का विकसित हो गया, तो आप एडमिशन लेकर पढ़ाई करने लगे। और पढ़ाई करने के बाद आप जेई का प्रिपरेशन कीजिए, एएलपी का प्रिपरेशन कीजिए, और यह सभी का रुतबा वाला जॉब है, यह सभी में आपको ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा। अगर मान लीजिए अगर आपका दिमागी क्षमता उस कदर विकसित नहीं है और आप मैट्रिक से ही हैं और आप जो है ना एग्ज़ाम दिए, अगर आपका नहीं निकलता है और आप सोचते हैं कि इस बार जो है गैप नहीं चाहिए मुझे, और प्राइवेट की ओर चल जाते हैं, प्राइवेट की ओर आप एडमिशन ले लेंगे, लेकिन वहाँ सेमेस्टर आपसे कंप्लीट नहीं होगा, बैक लग जाएगा, तो आपका प्लेसमेंट तो पहला नंबर बिल्कुल नहीं होगा, मतलब 0 प्लेसमेंट होगा और आपको कहीं नौकरी नहीं लगने वाला है। उसके बाद आपका फ्यूचर जो है बिल्कुल अंधकार में जाते जाएगा। 12th वालों के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 12th वालों स्टूडेंट जो होते हैं वो कम से कम 17-18 तो हो ही जाते हैं, तो उनका मैच्योरिटी आ जाता है। तो मैच्योरिटी आने के बाद है कि वो थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे देंगे, वो भटकेंगे, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे ना तो उनका जो है एग्ज़ाम निकल जाएगा तो उनको प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा कम मिलता है, इसलिए मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप मैट्रिक सिर्फ किए हुए हैं तो एक बार और एग्ज़ाम देने का ट्राई करें, ताकि खूब मन लगाकर ट्राई करें, क्योंकि इस बार आपने देख लिया है इसका किस पोजीशन के क्वेश्चन आते हैं। आपको ज़्यादा चीज़ें को बताने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास अनुभव जो है वो हो गया है। तो आप एग्ज़ाम देंगे फिर से एक बार तो आप 100% सिक्योर है कि आप निकाल लेंगे एग्ज़ाम को, अगर थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे तो। और 12th वालों के लिए समय नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं। अगर मान लीजिए अगर 12th कंप्लीट है उनका और फिर से 1 साल अगर वो समय देंगे, यही फॉर्मूला अगर मैट्रिक वाला स्टूडेंट के फॉर्मूला अगर 12th वाले स्टूडेंट लगाएंगे तो उनका जो है विकेट गिर जाएगा। मान लीजिए ये 10th का कोर्स है, 3 साल का मतलब होता है, तो मतलब 11th 12th और ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर हो जाता है, तो मतलब ये ठीक ठाक है। अगर 11th में भी है तो ग्रेजुएशन के 2nd ईयर तक जाएगा। लेकिन 12th कंप्लीट होने के बाद अगर आप फिर से 1 साल एग्ज़ाम देने के लिए कर रहे हैं, मतलब आपका ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद भी 1 साल एक्स्ट्रा लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उतना अच्छा ये नहीं आपके लिए ये डिसीज़न होगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिर्फ और सिर्फ वैसे स्टूडेंट लें जिनका जो है सिर्फ 12th पास है और उनसे निकला नहीं है, वो ले सकते हैं। मैट्रिक पास वाले स्टूडेंट नहीं लेंगे, क्योंकि उनको अभी भी समय है, 1 साल जी जान लगाएंगे, सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे, 100% उनका जो है एग्ज़ाम निकल जाएगा। कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई है ये सभी चीज़ें देखेंगे और एग्ज़ाम में बैठेंगे, 110% उनसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन से छात्र को लेना चाहिए और कौन से छात्र को नहीं, ये चीज़ें आप सभी को स्पष्ट रूप से समझ में आए होंगे। जय हिंद।